क्वालिफाई होके आए हैं भाई, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? भाई चढ़ा में थोड़ा शुरू में, लेकिन अगर तुम करोगे अच्छे से हम्म। हो जाएगा भाई। कोई अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो तुमने अच्छे से नहीं किया। भाई, मेरा क्वालिफाई हुआ है। तो तुम्हारा काहे नहीं हुआ? नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं अपना आपको एसएससी जीडी के फिजिकल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। मैं पूरा प्रोसेस कवर करूंगा इस वीडियो में। कैंप तक पहुंचने का रास्ता, रनिंग ट्रैक कैसा है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, अब वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, वो सब बताऊंगा। ठीक है ना, आप एक एक करके सुनते चलिए और आपको कोई पॉइंट काम का लगे तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं बताना बताना शुरू शुरू करता हूँ। मेरा फिजिकल 22 अगस्त को बीएसएफ कैंप गुरुग्राम 95 जो बटालियन है बॉन्डसी में, उसमें हुआ था। ठीक है ना। मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 4 बजे का था और मैं करीब 4:30 बजे कैंप के बाहर पहुंच गया। वहाँ रोल नंबर के हिसाब से नाम पुकारे जा रहे थे। जिसका नाम आता उसे अंदर एंट्री मिल जाती। मतलब ऐसा नहीं था कि जो पहले पहुंच गया उसको अंदर ले लिया। पहुंचे तो बहुत लोग थे, लेकिन उनको रोल नंबर वाइज ही दिया जा रहा था। एक्चुअली नाम बोले जा रहे थे रोल नंबर वाइज, फिर उनका जो सेट बनता चला जा रहा था, फिर उनको अंदर ले लिया जाता था। मेरा नंबर लगभग 5:30 बजे आया। मैं 4:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। मेरा रोल नंबर के हिसाब से 5:30 बजे मेरे को एंट्री मिली। लेकिन मेरे कुछ और दोस्त मेरे साथ ही आए थे, उनको एंट्री लेट मिली क्योंकि उनका रोल नंबर बाद में था। ठीक है ना। तो मैं केवल अपना बताता हूँ। ठीक है। तो एक बैच में लगभग 100 150 और 200 लड़के लिए जाते थे। मेरे बैच में 150 लड़के थे केवल। ठीक है। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारे बैग एक मंदिर में रखवा दिए गए। बोले कि इसके आगे आपको बैग नहीं ले जाने दिया जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट, आपके जो भी काम के डॉक्यूमेंट है, चीज़ हैं, वो आप अपने हाथ में ले लीजिए। तो हमने सब कुछ वहीं रख दिया। ठीक है ना। फिर हमें अपने डॉक्यूमेंट ले जाने दिए गए और फिर वेरिफिकेशन के लिए आगे भेज दिया। वहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा था, चेस्ट नंबर दिया जा रहा था, और जो पैर में आरएफआईडी जो चालू किया ना नया, उसमें उस बैंड लगाया बांधा जा रहा था। में ट्रैकर रहता है, जिससे क्या है ना, आपका जो टाइमिंग है पूरा मशीन से लिया जाएगा। ठीक है ना। आप 0.1 सेकेंड भी लेट हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। उसने कुछ इस तरह के तरीके कर रखा उसने। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ठीक है। फिर हमारा वेरिफिकेशन किया गया। ये पूरी प्रोसेस करते करते लगभग 3 घंटे लग गए हमको। लगभग 3 घंटे, क्योंकि बच्चे बहुत थे ना, तो सबका एक एक से कर रहे थे। और जब तक पूरों का हो नहीं जाता तब तक उस बैच को आगे के लिए प्रोसेस में नहीं डाल सकते थे वो लोग। ठीक है। इसलिए हमको टाइम लग गया। फिर हमारी रनिंग सुबह करीब 8 बजे कराई गई। और हाँ, 8 बजे समथिंग कराई गई और 24 मिनट का था, तो लगभग 8:30 बजे समथिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई हुए उनको अलग कर लिया गया, और जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको भी अलग कर लिया गया। ऐसा नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको हाल के हाल बाहर निकाल लिया गया, नहीं। उनको भी रखा गया। उनको डिस्क्वालीफाई सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें भी उन्होंने बहुत टाइम लगाया। मतलब जो जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे ना, उनको दोपहर के करीब 1 बजे बाद छोड़ा गया है। मतलब अब वो रनिंग में फेल हो गए, उनका चेस्ट और हाइट नहीं होना है, फिर भी उनको 1 बजे बाद छोड़ा गया। अब अगले स्टेप की बात करूँ तो अगर आप दूर से आते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैंप के सामने, मतलब कैंप ऐसा सुनसान एरिया में नहीं, ठीक-ठाक एरिया है। कैंप के सामने ही एक कॉलोनी है, वहाँ आसानी से कमरे मिल जाएँगे आपको। एक कुंज नाम से है कॉलोनी, उसके बगल में ही कॉलोनी है। मतलब आपको होटल्स ही मिल जाएँगे, प्लस वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो भी अपने रूम्स रेंट पर दे देते हैं। अगर आप 3-4 लोग मिल के लेते हैं, तो आपको मिल जाएँगे 200-200 रुपए में आपको पड़ जाएगा। ठीक है ना। कुछ आपको जैसे होटल से वहाँ एसी रूम्स मिल जाएँगे, कूलर वाले रूम्स मिल जाएँगे, या आप किसी घर में स्टे करते हो तो आपको केवल गद्दा दे दिया जाएगा, पंखे में ही सोना पड़ेगा। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। मतलब रहने की व्यवस्था है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और खाने के लिए भी आस-पास होटल्स हैं, और आप ज़ोमैटो, स्विगी से ही मँगा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और बाकी रनिंग ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, रनिंग ट्रैक जो मैं वीडियो देख के गया था, एक भाई की अपना फिजिकल देने से पहले, उसमें कुछ अलग बताया गया था और मेरा कुछ अलग था।
तो एक्चुअली बात ये है ना कि जो रनिंग ट्रैक एसएससी वाले वहाँ आके फाइनल करते हैं, तो पिछले साल कुछ और फाइनल फाइनल किया गया था, इस साल कुछ और फाइनल था। तो मेरे लिए लगभग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप टाइप में पूरा रनिंग ट्रैक था। मतलब पूरा राउंड 1 किलोमीटर का था। हमें उसमें 5 राउंड लगाने थे 5 किलोमीटर के। तो आपको ट्रैक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ट्रैक वैसे तो सही है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रैक एक शायद ना थोड़ा-सा उखड़ा हुआ टाइप में, गड्ढा नहीं है, थोड़ा जो डामर रहता है ना, मतलब मिट्टी का ट्रैक नहीं है, रोड रोड वाला ट्रैक है, कंक्रीट वाला। तो वहाँ पर थोड़ा डामर उखड़ा हुआ था, तो टर्न लेने में थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी। मतलब सँभल के टर्न लेना पड़ रहा था, नहीं तो पैर मुड़ जाता। ठीक है, फिर आगे जाके ट्रैक में थोड़ी चढ़ान भी है। थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ढलान भी है। तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चढ़ाई पे जाते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो आप जैसे ही नीचे की तरफ उतरेंगे, तो फिर आपको वहाँ स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें ट्रैक में बीच-बीच में पानी पिलाने के लिए भी उन्होंने अपना स्टाफ खड़ा कर रखा था। पानी के लिए आपको ऐसे बोतल नहीं मिलेगी, वो आप जो जग होता है उसमें पानी लेके खड़े रहेंगे। आप आओगे वैसे ही आप हाथ से आपको पानी पिला दिया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पीना है या नहीं उस हिसाब से, ठीक है ना? और वहाँ जो आप पैर में बैंड बाँधा है आपका, जो चेपी बाँधी है, वो उसके लिए सेंसर वहीं आपके वहाँ एक मैट लगा दी गई है। आप उस मैट के ऊपर से निकलोगे, आपका सेंसर आपका टाइम पर राउंड के हिसाब से डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है? आपको वहाँ पे ये कोई नहीं बताया कि आपके कितने राउंड हो गए हैं, आपको ये खुद ही अपना काउंट करते हुए चलना पड़ेगा कि अभी मेरा कौन-सा राउंड चल रहा है, और आपको अंदाज़न अपना टाइम लेके जाना पड़ेगा। मतलब आपको खुद ही सोचना पड़ेगा लगभग कि मुझे कितना टाइम हो गया होगा और कब स्पीड क्या बढ़ानी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप ये है, आप बस वहाँ जाके दौड़ते रहोगे बस। जिसका 24 मिनट हो गया है उसको भी कोई नहीं बता रहा है, जिसका नहीं हुआ है उसको भी कोई नहीं बता रहा है, और सबका टाइम इंडिविजुअल काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ दौड़ा दिया तो सभी का टाइम वैसे चालू हुआ, नहीं। जब आप उस मैट पर से पैर रख के निकलते हैं, तभी आपका टाइम इंडिविजुअली चालू होता है, ठीक है ना? और उसके बाद आप कुछ भी करो, अ, आपको 24 मिनट में वहाँ आना है, नहीं आया तो आपका फिर मतलब ये टाइम शो कर देगा कि आपने 5 राउंड इतने उसमें लगाए मिनट में। और ज़रूरी नहीं है आपको, मतलब अगर आप वैसे ही देने जा रहे हो, आपकी तैयारी नहीं है, आप केवल देखने जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही राउंड लगाने हैं, आप कितने भी राउंड पे रुक सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे 2 राउंड पर रुक गए थे, 3 राउंड पर रुक गए थे, तो ऐसा दिक्कत कुछ नहीं है कि आपको रुकने नहीं दिया जाएगा, आपको जब रुकना है आप रुक सकते हैं। और आपको जब रिएक्शन सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा ना, तो उसमें बताया जाएगा कि आपने कितने राउंड मारे थे, कितना टाइम लिया था, कब आपकी रनिंग स्टार्ट की गई थी, कब आपका खत्म हुआ, सब डिटेल्स आपको रिएक्शन या डिस्क्वालीफाई सर्टिफ़िकेट में मिल जाएगी। और बस, और ठीक है, ट्रैक का तो बस वही था कि थोड़ा-सा उसमें रोड उखड़ा हुआ है, गड्ढा नहीं है, थोड़ा उखड़ा-सा हुआ है और थोड़ी चढ़ाई है। वैसे ट्रैक पूरा चौकोर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी स्टाफ के बारे में बताऊँ तो स्टाफ का बिहेवियर ठीक था। अब देख लो पैरामिलिट्री वाले हैं तो थोड़ा, मतलब अगर आप ढंग से आप उनसे बात करते हो या उनको ज़रा परेशान नहीं करते हो तो अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं उनकी, तो फिर थोड़ा उनको सख्त होना पड़ता है, तो अजीब-सा बिहेवियर करने लग जाते थे वो लोग। तो मैं बस यही जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बेमतलब की से बहस ना करें रनिंग से पहले, नहीं तो आपका ही दिमाग खराब होएगा। जो भी प्रोसेस हो रही है उसको ध्यान से देखें, जो भी वो लोग बता रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनें, क्योंकि वहाँ बच्चे आपस में ही बात करने लग जाते हैं, जिससे सुनाई नहीं देता कि क्या बोला जा रहा है और किसका नाम बोला जा रहा है। तो कम से कम आप शांत रहें, अपने आस-पास वालों को शांत रहें और रखें, और जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनें, क्योंकि रिपीट नहीं करते वो लोग। और आपका नाम निकल जाता है, आप नहीं पहुँचते हो, फिर बाद में आप बोलते हो सर मेरा नाम निकल गया। तो वही फिर वो उम, उनका फिर बिहेवियर अजीब टाइप में हो जाता है। तो थोड़ा अपना इस बात का ध्यान रखें। और एक ज़रूरी बात बता दूँ आपको, जैसे कि हमने जब मंदिर पे अपना वो रखा हुआ था, क्या बोलते हैं, बैग, तो अपना बोतल वहीं छोड़ दिया था। और वहाँ हम वहाँ तक पहुँच गए वेरिफ़िकेशन टाइम पर, तो हमें वापस मंदिर तक नहीं आने आने दिया गया, अपने बैग तक। आपको अपने बैग का एक्सेस ही नहीं मिलेगा जब तक आप रनिंग नहीं कर लेते। तो आप अपनी पानी की बोतल ज़रूर इसमें से निकाल के ले जाएँ, क्योंकि पानी आपको तभी मिलेगा जब आप रनिंग चालू करने वाले हों तभी। और बाकी आपको अपना सपोर्टर वगैरह पहनना है तो आप अपने रूम से ही पहन के जाएँ, वहाँ पे मुझे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली, वहाँ पे सपोर्टर चेंज
या कपड़े चेंज किया जा सके, सपोर्टर पहना जा सके। वहाँ पे टॉयलेट के लिए जो मोबाइल टॉयलेट नहीं आती पहिए वाली, वो रखी हुई थी। उसका हालत जानते ही होगे, कोई फ्रेश हो गया तो पानी नहीं डाला, स्मेल आ रहा, तो मुझे नहीं लगता वो चेंज करने लायक है आपके लिए। ठीक है ना, आप अंदर आप 1 मिनट भी नहीं रुक पाओगे। तो आप अपना पहले से ही सब पहन के जाएँ अपनी चीज़ें, अपना पूरा स्पोर्ट जो किट है, आपके जूते, आपका जो चड्डा है और बाकी सपोर्टर और टी-शर्ट आप पहले ही पहन के जाएँ। पानी की बोतल साथ में रखें। और हाँ, रेन टैग के बारे में बात हो गई है, स्टाफ के बिहेवियर के बारे में बात हो गई है। और आपको मैं चेन वाला चड्डा पहनने की सलाह दूँगा, जिससे कि आपको जो थोड़े बहुत आईडी कार्ड हैं या फ़ोटोज़ हैं या 1 आध पेज के डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप उसमें रख सको, क्योंकि वैसे रखने का कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, इधर-उधर ही बच्चे रख देते हैं। तो आप ज़ेरॉक्स वो उधर-उधर रख दो, लेकिन जो ओरिजिनल आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, छोटा वाला और फ़ोटोज़ हैं, उनको आप कम से कम जिम में रख के दौड़ सकते हो, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बात रही कि घड़ी अलाउ है कि नहीं, तो वहाँ पे कोई चेकिंग तो नहीं करता है, वैसे मना कर रहे थे घड़ी अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे घड़ी पहन के दौड़े थे। तो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप चाहे तो कुछ ऐसा 100 वाला जो सट्टा स्टॉपबॉक्स टाइप में घड़ी आता है, वो लेके जा सकते हैं। जहाँ तक आपको अलाउ हो रहा है वहाँ तक पहने, और जहाँ उन्होंने रोक दिया आपको ना ले जाने दें, वहाँ छोड़ दें उसको। ठीक है ना? हुँ। और बाकी मैं एक बात और बताने वाला था। हाँ, तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। आपको 4 फ़ोटो ले जाने हैं, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है और आपका एडमिट कार्ड ले जाना है। लगभग आपका काम इसी में हो जाएगा, लेकिन आप अगर रिज़र्वेशन वाले हो, कुछ छूट चाहिए आपको, तो फिर आपको उसके रिगार्डिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। ठीक है ना? और आप एक ब्लू पेन ज़रूर ले जाना। वो ब्लू पेन लिखा तो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं अपना पेन खुद लाओ, खुद, क्योंकि बहुत प्रोसेस रहती है लिखने की, तो ज़्यादातर बच्चे अपना ही पेन लेके आए थे। मैं नहीं ले गया था, मुझे पता नहीं था, तो वहाँ बोला जा रहा था, तो मैंने आस-पास से थोड़ा माँग लिया। लेकिन आप अपना लेके जाएँ, ठीक है ना? और बाकी सब तो यही है। और आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूँगा। और मैं कमेंट में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर रहा हूँ, आप उस चैनल को जॉइन कर लीजिए। और आपको कुछ भी डाउट है फिज़िकल के रिगार्डिंग, कैंप के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और मैं वहाँ पे अपने दोस्तों का अनुभव भी शेयर कर दूँगा, अगर कोई जानकारी मुझे नहीं है तो। मेरे दोस्तों ने भी फिज़िकल दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आपके फिज़िकल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपको वहाँ बिल्कुल रुकना नहीं है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती वो रुक जाते हैं, तो उनको देख के आपको नहीं रुकना है। आपको लगातार दौड़ते रहना है, क्योंकि 24 मिनट कब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो बस, और फिज़िकल जाने से पहले 2-3 दिन पहले रनिंग बंद कर दें। नहीं तो आपके पैरों में दर्द रहेगा, तो वहाँ आप खींच नहीं पाओगे। चलो, बाकी तो सब यही था। और बाकी आप कमेंट में बता देना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज़रूर जॉइन कर लेना। और एक बात और भाई, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और जहाँ तक शेयर हो सके वहाँ तक शेयर कर देना।